दोस्तों आज हम जा रहे हैं काम पर। सुबह की बजे हैं 9 और अक्सर इसी वक्त पर काम के लिए निकलना होता है। मेरे हाथ में है लंच बॉक्स और मेरा पार्टनर है रेहान, मेरा भाई ही है, जिसके पापा यानी मेरे चाचा भी राजमिस्त्री है, लेकिन उनके साथ उसे दिहाड़ी नहीं मिलती, इसलिए वो दूसरे राजमिस्त्री के साथ जाता है। आपको क्या लगता है, रेहान का ये बिहेवियर सही है या गलत? कमेंट में बताओ। ये रही हमारी साइट, जिसका फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया है और हमें टेरेस पर पैराफिट यानी टेरेस के अराउंड एक दीवार बनती है, उसी का काम करना है। पैराफिट अक्सर सेफ्टी पर्पस के लिए बनाया जाता है, लेकिन उससे पहले हमें उसके लिए इन ईंटों को ऊपर ले जाना है। ये टोटल 2000 ईंटें हैं और इनको हमें आज की डेट में ऊपर ले जाना है। देखते हैं ये काम कंप्लीट भी हो पाता है या नहीं। वैसे आपको बता दूं, एक ईंट का वज़न लगभग 800 ग्राम होता है और ऐसी 10 ईंटें हम हमारे टोकरे में एक बार में ले जाते हैं। यानी टोटल 8 किलो वज़न लेकर हमें इन स्टेयर्स से चढ़ना होता है और ये करते करते पैरों की जान निकल जाती है। खैर, दर्द की बात छोड़ो, खुशी की बात करते हैं। एक दिन की दिहाड़ी हमें मिलती है 450 रुपये। अब बहुत से लोग कहेंगे ये तो गधा मजदूरी है, लेकिन क्या करें यार, गांव में दूसरा ऑप्शन नहीं है और शहर में मेरी पहचान नहीं है। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं पहचान बनाने की, देखते हैं। और आपसे भी गुजारिश है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिए और सब्सक्राइब कर लिया करो यार, क्योंकि अब तक के मेरे सारे सब्सक्राइबर्स शॉर्ट वीडियो से आए हैं। लॉन्ग वीडियो से एक भी सब्सक्राइबर नहीं आया है, तो इन लॉन्ग वीडियोस को भी देखकर सब्सक्राइब कर लिया करो यार। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। तो धीरे धीरे हमारा काम चल रहा है और आज धूप और गर्मी ने परेशान कर रखा है, लेकिन ये कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। अक्सर ऐसी गर्मी होने के बाद यानी ह्यूमिडिटी बढ़ने के बाद बारिश होती है, जो हम किसानों के लिए खुशखबरी से कम नहीं। दरअसल हमारे सभी पौधों को अभी पानी की ज़रूरत है, क्योंकि वो ग्रोथ फेज में है। खैर, काम पर ध्यान देते हैं। ये देखो, एक लाइन हमने कंप्लीट कर दी और इसमें लगभग 300 से 400 ईंटें होंगी, लेकिन यह इतनी काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये जो दीवार बनने वाली है उसमें लगभग 7 से 8 लेयर लगेगी ईंटों की। तो 100-200 और डाल देते हैं, फिर दूसरी लाइन शुरू करेंगे। A few moments later. तो अभी बजे है दोपहर के 1, जो हमारा खाना खाने का वक्त है। आराम से मुंह हाथ और पैरों को साफ करते हैं और खाना खा लेते हैं। हाँ। दोस्तों, हमने खाना खा लिया। खाने से पहले हमने ये बड़ा ईंटों का 2 बना दिया, जो आगे चल के डब्ल्यू बनेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा आराम करते हैं। इसको बड़े 3 कैमरे हैं। ये देखो, इस कैमरा मोड के बारे में मुझे अभी पता चला है, जिसे डुअल व्यू कहा जाता है। 2 महीने में तो 30,000 रुपये। डुअल व्यू है बट इसमें। फिर से हम हमारे काम पर लग गए। और ये देखो, फाइनली हमारा डब्ल्यू कंप्लीट हो गया। डब्ल्यू बन गया बड़े। थोड़ी बहुत ईंटें बची है, उनको भी हम सैर करा कर यहाँ ले आते हैं और फिर घर जाएंगे। काम तो खत्म हो गया और हम घर की ओर जा ही रहे थे कि मकान मालिक ने कहा चाय पी कर जाओ, जिसे पीते पीते हमें डॉगेश के दर्शन हुए। इसके बाद हम निकल गए घर की ओर।
मौसम लाजवाब है और ये खेत जो आप देख रहे हो वो है अमरूद का। घर आकर मैंने नहा लिया और नहाने के बाद थोड़ी ठंडी हवा खाने के लिए हम टेरेस पर आ गए। थोड़ी देर बाद ही बारिश शुरू हो गई। देखा, मैंने कहा था ना बारिश होगी। टेरेस पर जाकर हमने ये बोरा वेंटिलेशन चेम्बर पर लगाया है ताकि बारिश का पानी अंदर ना पाए। ये देखो, नेचुरल इपॉक्सी जो हमारे इन्वेंशन को और मजबूती देगा। वैसे आपको बता दूं, यह है बेल का फल जो हमारे खेत के कोने पर जो पेड़ है उस पर उगता है। इसे अंग्रेजी में वुड एप्पल भी कहते हैं। जब ये कच्चा होता है तब इसमें से इपॉक्सी जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसको हम इस प्लास्टिक की वाटरप्रूफिंग के लिए यूज़ करते हैं। दरअसल ये एक बड़े जो बॉक्स होता है बॉटल की तरह प्लास्टिक का, उसका ढक्कन है और उसमें हमने कीले लगा दिए हैं। ये मतलब एक जगह पर रहे इसलिए, और उस कीलों की वजह से ये जो हमारे पाइप में से पानी आ रहा है वो घर में आ जा रहा है। ज़्यादा नहीं आ रहा है, बूंद बूंद ही आ रहा है, लेकिन आज हम इसको भी बंद कर देंगे। ऐसा मुझे लगा था, लेकिन हमारा ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। बारिश ने हमारे पूरे मटेरियल को बहा दिया, लेकिन पानी अंदर नहीं आ पाया। शायद कुछ मटेरियल उस कील में फंस गया है। कोई बात नहीं, एटलीस्ट इसने काम तो किया। वेल, आज के लिए इतना ही। मिलता है कल। बाय।